इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से दिख रहा है, जो कि फ्लटर का ये ऑफिशियल साइट है। इसमें दिखा रहा है कि इसमें जो सैंपल्स जो दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट स्क्रीन में, यहाँ पे एक कलर ऐड किया तो वो कार्ट में जाके ऐड हुआ और वो कार्ट आइकॉन में जाके क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन किया। पहले लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐड हुआ डेटा। डेटा ऐड होने के बाद ये कार्ट में गया और कार्ट में जाने के बाद माई कार्ट में जाके दिख रहा है। यहाँ पे फ्लो जो दिख रहा है ये फ्लो है यूआई वाला फ्लो और यहाँ पे लॉजिकल फ्लो। तो यहाँ पे पहले लॉगिन हुआ, उसके बाद कैटलॉग से प्रोडक्ट ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कार्ट में गया, कार्ट से डेटा कार्ट में चला गया। तो यही है बेसिकली फ्लो। बट यहाँ पे जो फ्लो है ये फ्लो में यहाँ पे सेंट्रली एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम है कार्ट, और उसमें यहाँ पे जो भी आइटम था वो आइटम कार्ट में जाके ऐड हुआ और वो जो आइटम कार्ट में ऐड हुआ कार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यही है बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फ्लटर ऐप में क्या क्या प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे इसी वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। कोडिंग स्क्रीन पे आ चुका है। अभी पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। तो इसीलिए यहाँ पे नया टॉपिक के अंदर डेटा इंटरेक्शंस जो होता है उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। इसीलिए यहाँ पे तो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड जो है फ्लटर क्रिएट डेटा ऐप करके इसका नाम डालता हूँ। यहाँ पे कैपिटल में लिखा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे कैपिटल लिखेगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल में लिखना होगा पूरा। यहाँ पे डेटा ऐप ऐसे नाम देता हूँ जिससे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाने के बाद अभी पब गेट जो रनिंग ऑप्शंस दिख रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसीज जो है वो डाउनलोड हुआ। अभी इसके अंदर घुसना होगा cd करके, यहाँ पे डेटा ऐप करके मैं इसके अंदर घुस गया। अभी इस डेटा ऐप के अंदर घुस जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बना के देता है जिसको नल सेफ्टी प्रोसेस होता नहीं है। नल सेफ्टी क्या है, डार्ट लैंग्वेज के ऊपर बेस करके फ्लटर का जो फ्रेमवर्क है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा सिंटैक्सेस है जो कि कुछ स्पेशल टाइप कैरेक्टर्स को यूज करना पड़ता है या सिग्नेचर को यूज करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है डार्ट माइग्रेशन माइग्रेट चेंज, इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे कुछ चेंजेस आ जाएगा इस फाइल के अंदर, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आया, यहाँ पे स्ट्रिंग था बट यहाँ पे ओनली एक क्वेश्चन मार्क एडिशन हो चुका है, जो कि जिसको बोलते हैं नल सेफ्टी ऑपरेटर। नल सेफ्टी ऑपरेटर मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा है वो नल नहीं हो सकता। तो यही एक्चुअली इसका मीनिंग है, क्योंकि नल में कभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। बट इस तरह अगर ये डेटा इनपुट ऑप्शंस मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा वैल्यू बैठना ही पड़ेगा। ये होता है इस सिंटेक्स का मीनिंग। अभी यहाँ पे जो भी चीजें है उसको मैं थोड़ा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है और कैसे ये काम कर रहा है। तो अभी इसको रन कराता हूँ। तो रन कराने के लिए ऊपर में जाना पड़ेगा रन ऑप्शंस पे। रन ऑप्शंस पे जाके रन विदाउट डिबगिंग इस ऑप्शंस को क्लिक करना होगा, तब जाके रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऐप रन हो चुका है। तो जब भी ऐप रन हो गया है इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो ये एकदम बेसिक चीज है। जब मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक होने के वजह से यहाँ पे जो वैल्यू चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो काम है ये डेटा इंटरेक्शंस का काम है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है बेसिक ऐप का, इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। और वैसे भी हम लोगों के ये जो स्टेट मैनेजमेंट जो ट्यूटोरियल्स है ये 2-3 पार्ट में आ सकता है। पहला जो पार्ट है जो बेसिक डेमो ऐप जो हम लोगों के पास मिला है ये किस तरह काम कर रहा है वो मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। तो पहले क्या है, ये जो वैल्यू जो चेंज हुआ है इस वैल्यू चेंज होने का वजह क्या है। हम लोगों के पास जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम पे दो अलग अलग तरीके का प्रोसेस चलते रहता है। एक होता है फ्रंट एंड पार्ट जो कि यूआई पार्ट है जहाँ पे हम लोग का डिजाइन दिखता है, और दूसरा पार्ट होता है डेटाबेस पार्ट या बैक एंड पार्ट जहां से डेटा इंटरेक्शंस का काम करता है। तो डेटा पार्ट होता है बैक एंड वाला पार्ट और यूआई वाला पार्ट है डिजाइन पार्ट। तो यूआई पार्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं
तो अभी हम लोग बात करेंगे डेटा मैनेजमेंट या डेटा इंटरेक्शंस का जो पार्ट है। तो डेटा इंटरेक्शंस पार्ट हम लोग जब भी काम करेंगे तो डेफिनेटली बेसिक जो फ्लटर का क्लास है उस क्लास का नाम है विजेट क्लास, क्योंकि यहाँ पे सारे ही काम स्टार्ट होता है विजेट क्लास का चाइल्ड से। तो यहाँ पे जो क्लास यहाँ पे कॉल किया गया है वो है माई ऐप, जो कि ये ऐप है, और ये ऐप एक्सटेंस हुआ है स्टेटलेस विजेट क्लास के थ्रू। मतलब ये स्टेटलेस विजेट क्लास जो है ये एक्चुअली विजेट्स क्लास से एक्सटेंड हुआ है। तो विजेट क्लास एक्चुअल बेस क्लास है और उसके आगे स्टेटलेस विजेट क्लास है, जिसमें जो डेटा होता है वो डेटा स्टैटिक होता है या डेटा कुछ चेंजेस होता नहीं है। मतलब देखा जाए कि एकदम सिंपल से अगर स्क्रीन है जहाँ पे कुछ भी तरह का मूवमेंट नहीं है, मतलब मूवमेंट हो सकता है बट किसी भी इंटरेक्शंस के थ्रू डेटा चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यूआई पार्ट है वो स्टैटिक यूआई है। और स्टैटिक यूआई के लिए जो विजेट यूज होता है उस विजेट का नाम है स्टेटलेस विजेट, जो कि सिंपल विजेट है। जब भी हम लोग विजेट क्रिएट करते हैं तो विजेट क्रिएट करने के बाद हम लोगों के पास एक मेथड रहता है, जो मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ता है। उस मेथड का नाम होता है बिल्ड मेथड, जो कि रिटर्न करता है एक विजेट ऑब्जेक्ट को। तो विजेट ऑब्जेक्ट जो होता है, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग फ्लटर में डेवलप करेंगे, इस सारे का बेस क्लास जो है वो विजेट क्लास ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज है वो विजेट क्लास के थ्रू ही काम होता है। बट यहाँ पे जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है, ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इंटरनल डेटा को कलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को कैरी फॉरवर्ड करने का काम जो है वो काम कर सकता है। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का काम बेसिकली इंटरनली होता है और विजेट का जो काम है वो यूआई पार्ट में दिखता है। यहाँ पे एक विजेट है स्टेटलेस विजेट और दूसरा जो विजेट है स्टेटफुल विजेट। तो यहाँ पे दोनों ही विजेट डेमो में दिया हुआ है। स्टेटलेस विजेट में किसी भी तरह का डेटा इंटरेक्शंस नहीं है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शंस, ऑन टैब, ऑन प्रेस, इस तरह का कुछ भी ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे सारी जो चीजें यहाँ पे दिख रहा है वो सारे डिजाइन स्ट्रिंग या इसके ऊपर ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा इनपुट के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे डाला, थीम डेटा है, यहाँ पे कलर जो है, यहाँ पे जो थीम का जो कलर है वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे माई होम पेज बोलकर एक विजेट क्लास यहाँ पे बनाया गया है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है स्टेटफुल विजेट में। स्टेटफुल विजेट क्या है? स्टेटफुल विजेट के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जिसके अंदर सुपर क्लास से ये जो की है इस की वैल्यू को पास किया जाता है। तो ये की भी एक क्लास है और इसका जो वैल्यू है वो इंटरनली पास होता है, वो हम लोग पास करते नहीं है, वो इंटरनली पास हो जाता है जब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। यहाँ पे जो टाइटल है, ये टाइटल को यहाँ पे सेटअप किया गया है एज ए पैरामीटर। तो ये टाइटल कॉल जब होता है, यहाँ पे नल करके अगर छोड़ दे तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग नल रख ही नहीं सकते। यहाँ पे नल चेक ऑपरेटर में कुछ इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें हम लोगों को टाइटल, यहाँ पे टाइटल पैरामीटर के थ्रू टाइटल डालना पड़ रहा है माई डेटा ऐप करके, इसको सेव कर दिया। तो अभी यहाँ पे माई डेटा ऐप जो लिखा हुआ है वो आ गया है। ये तुरंत आ जाने के बाद यहाँ पे जो डेटा है ये डेटा सेटअप हो गया। तो ये डेटा इसके थ्रू यहाँ पे आया। बट ये जो डेटा है ये डेटा फंक्शंस के साथ बाइंड हुआ है, जिस फंक्शंस का नाम है माई होम पेज स्टेट वाला फंक्शन है, जिसके अंदर से एक स्टेट क्लास का एक चाइल्ड फंक्शंस को ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया है। ये है बेसिकली माई क्लास ऑब्जेक्ट जो है, जिसके अंदर ये जो स्टेट है, ये स्टेट एक जेनेरिक टाइप का क्लास है, जिसके अंदर एक स्टेटफुल विजेट का ऑब्जेक्ट पास होता है और उसके अंदर से जो भी डेटा है टू वे कम्युनिकेट करने का काम करता है। टू वे कम्युनिकेट मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड में डेटा लाने का और चाइल्ड से पेरेंट में डेटा देने का या इंटरनली डेटा को सर्कुलेट करने का काम ये स्टेटफुल विजेट के थ्रू और स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसका नाम है अंडरस्कोर काउंटर। ये जो अंडरस्कोर काउंटर है ये ही है एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है उसका मेन पार्ट। और यहाँ पे जो इंक्रीज काउंटर है, इसके अंदर ये जो सेट स्टेट बोर्ड का जो फंक्शन है, ये सेट स्टेट फंक्शंस के बाद यहाँ पे एक फंक्शंस को कॉल किया गया है। मतलब यहाँ पे जो सिंटैक्स दिख रहा है ये भी एक फंक्शंस कॉलिंग वाला प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शंस। इस एनोनिमस फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर, जिससे एक के बाद एक डेटा इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे इस इंक्रीज जो बटन है, मतलब इंक्रीजमेंट जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल किया गया है एक बटन के अंदर। तो यहाँ पे ऑन प्रेस के अंदर यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल किया गया है, जो कि ऊपर में डिक्लेयर किया गया था। अभी क्या है, काउंटर का कुछ वैल्यू यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। ये काउंटर वैल्यू जो इंप्रूव हुआ यहाँ पे, इस जगह पे काउंटर वैल्यू इंप्रूव होने का
वजह यह है कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाके करंट स्टेट में 10th वैल्यू ही है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे हॉट रीलोड किया तो हॉट रीलोड करने के बाद यहाँ पे एक बार एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जाने के बाद इसका जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट में आ जाता है, जिसमें 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट वैल्यू जो था वो बिल्कुल स्टार्ट से होने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब भी ये 0 से स्टार्ट हुआ, जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो डेटा वैल्यू जो आ रहा है, ये डेटा वैल्यू मतलब ये जो टाइटल है, ये टाइटल भी क्या है, माई होम पेज स्टेट जो है इसके अंदर ही ये डिजाइन है, जिसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। मतलब स्कैफोल्ड में हम लोगों का ये जो ब्यूटीफुल लुक लाइक यूआई इंटरेक्शंस है, मतलब यूआई जो डिजाइन है मोबाइल का, वो हम लोगों को मिलता है स्कैफोल्ड विजेट की वजह से। स्कैफोल्ड विजेट फ्लटर डेवलपर्स ने बनाया। फ्लटर डेवलपर्स में यहाँ पे अलग अलग विजेट अलग अलग वजह से यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे होम पेज जो है, होम स्क्रीन का जो पार्ट है, वो यहाँ पे विजेट डॉट टाइटल से डेटा को कॉल किया गया है। तो विजेट डॉट टाइटल जो है, मतलब ये जो टाइटल जो यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे और एक एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया नल सेफ्टी ऑपरेटर के हिसाब से। यहाँ पे ये सिंटेक्स लगाया गया, और जब इसको अप्लाई करने का जो ऑप्शन है उस जगह पे ये वाला ऑप्शन, ये दोनों सेटअप हुआ है। तो अभी ये जो विजेट वाला जो पार्ट है, ये विजेट लिंक कर रहा है यहाँ से। मतलब ये जो स्टेटफुल विजेट जो है, इस स्टेटफुल विजेट का जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसके साथ टाइटल जो है, मतलब ये जो टाइटल है, इस टाइटल को कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं, माई क्लास, माई होम पेज जो स्टेटफुल विजेट का जो क्लास है, उसके अंदर से एक विजेट बोलकर एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो लिंक्ड हो जाता है डायनेमिकली, जिसके थ्रू वैल्यू हम लोग जब स्टेटफुल फंक्शंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर से वो वैल्यू पास हो जाता है। वो वैल्यू पास हो जाने के बाद यहाँ पे टाइटल में आके दिखता है। तो यही है बेसिकली इंटरनली जो डेटा स्टेट वाला जो पार्ट है, जो डेटा स्टेट चेंज होता है और वो जो इंटरनली जिस तरह काम करता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। बट नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको थोड़ा इलेबोरेटली अलग अलग स्क्रीन में किस तरह स्टेट को सेटअप करते हैं और किस तरह स्टेट सेंट्रली कॉल करके, मतलब यहाँ पे दो तरह का स्टेट हम लोग यूज करते हैं। एक होता है लोकल स्टेट और एक होता है ग्लोबल स्टेट। लोकल स्टेट मतलब जब हम लोग एक ही स्क्रीन के अंदर, एक ही विजेट के अंदर जब इनपुट और आउटपुट, मतलब जैसे कि एक ही स्क्रीन के अंदर यहाँ पे बटन है और इस बटन के थ्रू यहाँ पे वैल्यू जब चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली लोकल स्टेट है। और जब हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चले जाएंगे तो उस टाइम पे दो जो स्क्रीन है वो दो स्क्रीन अलग एंटिटी है। तो अलग एंटिटी में जब डेटा कम्युनिकेशंस करने की जरूरत पड़ता है तो हम लोगों को एक सेंट्रलाइज डेटा को कॉल करने की जरूरत पड़ेगा। उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।